बट फेरी के पिछले के पार्ट में हमने देखा था कि फेरी और फेंसाओ दोनों इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी वो नाइन टेल फॉक्स आ जाती है जो एक गर्ल बन गई थी। को पता न चले इसलिए फेरी उसे अपनी 9th सिस्टर बता देती है और उसे साइड में ले जाके पूछती है कि ये सब तुमने क्यों किया। वो कहती है अपने हर्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए। फेरी उसे डांटने लगती है तो वो रोने लगती है कि सब तुम्हारी गलती है और मुझे ही डांट रही। अपने हर्ब को प्रोटेक्ट करने लगती है लेकिन अपने पावर से फेरी हर्ब को ले लेती है और भागने लगती है। फॉक्स गर्ल उसी के पीछे भाग रही थी और फेरी भाग के फेंसाओ के पास आ जाती है और उसी के ऊपर गिर जाती है। वहाँ रोमांटिक माहौल बन जाता है। फेरी वो हर्ब खाने के लिए कहती है किंग से। किंग उसे खा लेता है। फॉक्स गर्ल उसे रोक रही थी तभी पीछे से फेंसाओ की हेल्थ खराब होने लगती है। वो गर्ल बताती है कि ये हर्ब इंसानों के लिए नहीं है। फेरी उसे कहती है तो तुम कुछ करो जल्दी से। उसे हिला डुला के वो कहती है अब कुछ नहीं हो सकता और भागने लगते हैं। फेंसाओ हॉट फील करने लगता है और फेरी के ऊपर ही चढ़ जाता है और उसे किस करने लगता है। फेरी उसे पकड़ के कहती है चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। फेंसाओ को ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है। फेरी तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। जब फेंसाओ इंटीमेट होगा उसके साथ तभी वो ठीक हो सकता था लेकिन किंग कुछ भी गलत करना नहीं चाहता था। फेरी कहती है मुझे हेल्प करने दो। मेडिसिन अपना असर दिखाने लगता है और फेंसाओ डाइविंग पावर का ऑरा दिखने लगता है। फॉक्स गर्ल कहती है ये इमोर्टल तो नहीं है, मैं इसका ऑरा फील कर सकती हूँ। फेरी तो शॉक हो जाती है और सोचते हैं ये भला फिर कौन है। कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और फेंसाओ की वो शैडो डिस्पेयर हो जाती है। फेरी सोचती रह जाती है कि ये भला कौन है और उसी के पास भाग के जाती है और उसके लिए वरीड हो जाती है। फॉक्स गर्ल कहती है ये ठीक हो जाएगा तो उसे फेरी उस पर चिल्लाने लगती है। फेरी सोचती है फेंसाओ के बारे में गॉडेस ने ये तो नहीं बताया था। फॉक्स कहती है वैसे मैंने देखा तुम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो इल्यूजन में। वो तो साया होकर पूरा रेड हो जाती है। फॉक्स गर्ल कहती है एक इमोर्टल और मोर्टल कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। फेरी सोचने लगती है जल्दी से जल्दी मिशन कंप्लीट करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फॉक्स गर्ल कहती है अगर बाय लक ये इमोर्टल बन जाए तो तुम दोनों का कुछ हो सकता है। फेरी कहती है मैं यहाँ मिशन पर आई हूँ और प्रिंस को उठा के ले जाने लगती है। फॉक्स कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी तो वो मना कर देती है तो वो तो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तो फेरी कहते हैं ठीक है चलो। फॉक्स सोचती है इस किंग से पक्का मुझे कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा और जाने लगती है। अब फेंसाओ एक रूम में था, वो कोमा में था इसलिए फेरी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। फॉक्स उसे देख के पहचान जाती है कि तुम तो गॉडेस के वहाँ काम करती है और कैलिस्टर की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फेरी हो। फॉक्स गर्ल कहती है तुम इसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी, बेचारे इसको तो पता भी नहीं है हमारे रियल आइडेंटिटी के बारे में। फेरी तो उस पर चिल्लाने लगती है। फॉक्स उससे पूछती है तुम मिशन कंप्लीट करने के बाद तुम जाओगी तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। फेरी कहती है नहीं और सोचती है मुझे रियल यून को ढूंढना होगा और कहती है हमारा कभी कपल नहीं बन सकता, मैंने किसी को पहले ही इसके लिए ढूंढ लिया है। और विंडो से चली जाती है और रूफ टॉप पर आती है। वो गर्ल भी आती है किसी तरह चढ़ के। फिर सोचती है फेंसाओ के उठने से पहले मुझे यून को ढूंढ के आइडेंटिटी उसे बदलनी होगी और पावर से यून को ढूंढने लगती है सिटी में। इधर यून गुंडों के बीच में फंसी थी। ये पार्ट यहीं पे एंड होता है क्योंकि इसका आगे का पार्ट आया ही नहीं है। मैं जब बिली कॉमिक से एक्सप्लेन करती थी तो वहाँ पर सारे ये कॉमिक पूरा कंप्लीट हो चुका था, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों एक एक करके दे रहे हैं और पता नहीं कब आएगा। अभी तक आया भी नहीं है, कोई टाइमिंग भी नहीं बताई गई है कि कब आएगा। तो देखते हैं कब आएगा। जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक मेरे न्यू कॉमिक को आप एंजॉय करिए। बाय बाय।